आज से हम लोग कुछ नया करने वाले हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो मैंने सोचा है कि अब से रोज़ सुबह मैं आप लोगों को एक अपडेट दे दिया करूँगी क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में, और कुछ हम लोग टोकन्स को ऐड कर लेंगे जिनका डेली रिव्यू मैं आपको मॉर्निंग में दे दूँगी, और इवनिंग के टाइम पे हम लोग किसी एक स्पेसिफिक टोकन के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे जिस तरीके से पहले हम लोग बात करते थे। अगर आप किसी भी टोकन के बारे में डेली मॉर्निंग वीडियो में जानना चाहते हैं तो उसका नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं मेरी लिस्ट में उसे ऐड कर दूंगी यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर अभी हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की, तो बिटकॉइन अगर आप देखेंगे तो अभी 0.03% डाउन है, 27,639 पे चल रहा है। इथीरियम की बात करेंगे तो वो 1633 पे चल रहा है, 0.02% डाउन है। और अगर आप बाकी भी ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो है यहाँ पे रेड पे ही दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पर देखेंगे तो उथल पुथल अभी जो है नहीं मची है यहाँ पे। इसके अलावा ये उथल पुथल जो है, इस उथल पुथल का क्या होने वाला है, क्या ये बढ़ेगी घटेगी, वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा आज एक अपडेट पे। वो रहेगा यहाँ पे S&P 500 यानी कि यूएस का मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। और ये यूएस का मार्केट भी एक बात पे डिपेंड करेगा बहुत हद तक, वो ये रहेगा, आप जानते हैं इस समय इजराइल और हमास के बीच जो आपस में युद्ध बनाओ की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, और जिस तरीके से वो युद्ध चल रहा है तो वो बहुत हद तक अमेरिका के बाज़ार को पर इसका असर डाल सकता है। और अगर S&P 500 पे इसका असर हमें शाम को देखने को मिला तो उसका असर जो है हमें बिटकॉइन के प्राइस में भी ज़रूर देखने को मिलेगा, और वहाँ से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो नीचे आ सकता है। देखिए, अगर इस तरीके की चीज़ों को हम लोग पहले देखेंगे, जिस टाइम पे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी उस टाइम पे भी एक थोड़े टाइम के लिए मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ा था, पर उसके बाद जो चीज़ें थी वो नॉर्मल हो गई थी। उसी तरीके से मुझे इस बार भी लग रहा है कि थोड़े टाइम के लिए बिटकॉइन पे हमें इसका असर देखने को मिलेगा, पर उसके बाद बिटकॉइन वहाँ से निकल जाएगा और जो रैली की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस हफ्ते एक और बड़ी चीज़ है, वो है यहाँ पे CPI का डेटा आने वाला है 12 अक्टूबर को। तो उससे भी काफ़ी हद तक बिटकॉइन का हमें समझ में आएगा कि नवंबर दिसंबर में किस तरीके से बिटकॉइन जो है यहाँ पे चल सकता है। डॉज कॉइन की अगर हम लोग बात करें तो अभी जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ डॉज कॉइन का प्राइस है 0.068 और यहाँ से 0.87% डाउन जो है दिखाई दे रहा है। तो डॉज का भी अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नीचे एक एरिया है जिस एरिया से उसे रिजेक्शन मिल रहा है और उसके बाद वो नीचे की तरफ यहाँ पे बना हुआ है। लवली इनू की बात करेंगे तो कोई मूवमेंट नहीं है। वॉल्यूम भी अगर आप लवली इनू का भी देखते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले था। यहाँ पे एक टाइम पे अच्छा खासा मिलियन में वॉल्यूम पहुंच गया था, पर अगर आप अभी देखेंगे तो 1 मिलियन से भी कम जो वॉल्यूम है लवली इनू का चल रहा है। प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस इसका लगातार नीचे की तरफ यहाँ पे बना हुआ है। 7 दिन का अगर आप चार्ट देखते हैं तो पूरा प्राइस जो है नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा है। इसके अलावा जो जिस एक प्रोजेक्ट का इस समय प्राइस बढ़ रहा है वो है यहाँ पे गियर का प्राइस अगर आप देखें तो बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो सेल ऑर्डर है वो भी अब धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं जिस वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो 0.026 इसका प्राइस चल रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो एक इसने हाई भी अपना यहाँ पे लगाया था इसी घंटे की कैंडल में, क्योंकि ऑर्डर अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लगे नहीं है। अगर कोई भी जना ऐसा आ गया जिसने थोड़ी बहुत भी बाइंग यहाँ पे कर दी तो प्राइस इसका आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इन सब प्रोजेक्ट में गियर जो है वो अभी के लिए यहाँ पे अच्छा कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं बिटगेट के प्राइस की, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इनकी तरफ से भी यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं, पर किसी भी अपडेट का जो इम्पैक्ट है वो प्राइस पे देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार मैं प्राइस का भी जो है यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ तो मैं आप लोगों को उसकी भी जो प्राइस है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। 1% यहाँ पे डाउन है। तो इन्होंने बोला बेसिकली ये है कि जो इनका P2P एक्सचेंज है उस पर इन्होंने बोला है कि भाई ज़ीरो हम लोगों ने ट्रेडिंग फ़ी और विड्रॉल के लिए भी ज़ीरो फीस वहाँ पे लगा दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ इन्होंने बोला है कि अपनी KYC वेरीफाई करोगे तो आपको $5 हम लोग इस चीज़ के भी देंगे। खबर देंगे तो अच्छी है, और इस खबर से प्राइस पे भी फ़र्क पड़ना चाहिए था, पर अगर आप इसका भी 7 दिन का चार्ट देखते हैं तो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। इसका कारण क्या है, अपडेट आ गया, लेकिन जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे गई हूँ और जब मैंने देखा है कि यहाँ पे ऑर्डर कितने लगे हैं तो आप देखिए
P2P एक्सचेंज बनाया, पर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर अभी लगा हुआ है। तो अगर इस तरीके से सिस्टम चलेगा जहाँ पे ऑर्डर ही नहीं लगा हुआ है कोई भी, तो क्या उसका यूज़ हुआ यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो बिटगेट ने अपना ये P2P निकाला है, इस पर कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट होता हुआ आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑर्डर ही यहाँ पे नहीं लगे हैं। तो जब ऑर्डर ही नहीं लगेंगे तो फिर अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से प्राइस पे उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। अगर ऑर्डर लगेंगे, कुछ होगा, तो ही प्राइस पे आपको कुछ इम्पैक्ट है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये थे अपडेट जो अभी तक चल रहे हैं मार्केट में। इस पे ध्यान अपनी नज़र बनाए रखिएगा कि शाम को S&P 500 किस तरीके से खुलता है, और उस पर वजह से उसका जो है बिटकॉइन पे भी असर देखने को मिल सकता है। कैसा लगा आपको वीडियो, और ये कैसा लगा आपको नया इनिशिएटिव हमारा, जिसमें मॉर्निंग में ही मैं आप लोगों को बता दूंगी क्या मार्केट में चल रहा है। और अगर आपको जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मेरे से और यहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने को मिला, ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आगे भी मेरे वीडियो देखना चाहते हैं जहाँ से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की चीज़ें आपको मिल सकें और जानकारी उनकी, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।